जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर में साइंस से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के जरूर देख लेना। निश्चित ही जहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला की खान इसका सही उत्तर है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में। कहां पर? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहां पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है कालाजार का संचार। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस, ध्यान रखेंगे। अगला है, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया इसका सही उत्तर है। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो आंवला उपयोगी होती है। क्या होता है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है। जो है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। एड्स कैसे होता है? विषाणु से फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में पथरी किस वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। दाद किस प्रकार का रोग है? कवकीय रोग है। दाद किस प्रकार का रोग है? तो कवकीय रोग है। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को। किसे? तो प्लेग को कहते हैं काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या? तो राइबोफ्लेविन है विटामिन बी2 का अन्य नाम। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी। कितना? तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितने दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी। जल में घुलनशील विटामिन है वी और सी, जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए, डी और ई और के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन वीसी है। हैजा किस प्रकार का रोग है? तो हैजा जो है ये जल जनित रोग है। कैसा रोग है? तो हैजा की बात करेंगे तो ये जल जनित रोग है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो दूध हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो दूध है। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? तो कोढ़ के। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? तो कोढ़ हो जाएगा। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड की पहचान। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? पूछा गया है कि मलेरिया जो है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। क्या? तो एनाफ्लीज मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। एचआईवी क्या है? तो एचआईवी जो है ये विषाणु रोग है। क्या है? तो एचआईवी की बात करेंगे तो ये विषाणु जनित रोग है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुई थी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान। कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? तो हीमोफीलिया। क्या? तो हीमोफीलिया जो है ये
कौन सा अनुगत संचालित होता है? मलेरिया मादा एनाफ्रीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। किसने? तो मलेरिया मादा एनाफ्रीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, तो क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को। किसे? तो जीका जो वायरस है मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर है जीका वायरस का वाहक। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है ये रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। सनसाइन विटामिन है। विटामिन डी जो है ये सनसाइन विटामिन है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है क्या? तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है? स्क्रबी रोग। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो पारा हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज हो जाएगा क्या? तो लैक्टोज। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन की बात करेंगे क्या? तो केसिन की बात करेंगे। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन इसका राइट आंसर है। पीलिया में प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है पीलिया में। किसमें? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम लेना चाहिए। कितना? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल। स्क्रबी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग हो जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गाजर में। किसमें? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा किसमें होता है? गाजर में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो वेरी वेरी रोग हो जाता है। दोस्तों एक बात, आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है, सभी प्रश्नों को याद करना है, प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा दावा है। तो विश्वास रखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं, अंकुर का तेल हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं या फिर अंकुर का तेल। दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम राइट आंसर है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। उपास्थिति या हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा की बात करेंगे तो पालक के पत्ते में सबसे अधिक होती है। कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां राइट आंसर है। हरी सब्जियां जो है ये आयरन का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट है, कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब हो जाएगा। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। क्या? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। हैजा का कारण क्या है? तो जीवाणु है। क्या? तो हैजा का कारण जीवाणु है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की।
डेंगू बुखार किस रोग द्वारा संचालित होता है? तो एडीज एजिप्टी के द्वारा। किसके द्वारा? तो डेंगू बुखार किस रोग वाहक के द्वारा संचालित होता है? तो एडीज एजिप्टी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। किसकी कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता हो जाएगा। क्या? तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता है। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस है चेचक होने का कारण। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा राइट आंसर है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। शहद में मुख्यतः पाया जाता है। तो शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है शरीर के ऊतकों का निर्माण। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ध्यान रखेंगे। किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किसमें? तो किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? दाल से प्राप्त करते हैं। कहां से? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? दाल से। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किसमें? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में। कहां पर? तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। किसे? तो किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। कहां पर? तो विटामिन ए कहां भंडारित होता है? यकृत में। ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो उत्सर्जन से। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। विश्वास रखिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो सभी प्रश्नों को याद कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।